इस संसार में कोई भी ये नहीं जानता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सब परेशानियों को अच्छे ढंग से डट कर मुकाबला करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो ज़रा ज़रा सी बातों में ही घबरा जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, मेरे पास आओ मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण हूँ और हमेशा ही रहूँगा। आने वाले हर समय तुम इस बात को एहसास करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुमसे अलग नहीं हुआ हूँ। आज की दौड़ धूप वाली ज़िंदगी में कहाँ तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है, कहाँ समय है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। मेरी स्तवन मंजरी को पढ़ो, सवेरे शाम, नहीं तो दिन में एक बार ही पढ़ो। दासगणु ने अपने मन की सारी बातें जो वो चाहते थे उन्होंने सब उसमें लिख दी। क्या थे बाबा, कैसे थे बाबा, और बाबा किस तरह से अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इसलिए आप बाबा के चरणों में बैठकर अपना ध्यान केंद्रित करें बाबा के चरणों में, और उनसे विनती करें कि हे मेरे साईं, आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको मैं भली भांति झेल सकूं। आपने जैसे ही स्तवन मंजरी का पाठ शुरू किया, आप देख लीजिएगा आपके घर में, आपके वातावरण में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके पास आने लगेगी। आपको हर वक्त जिस समस्या ने घेरे रहता था वो हटने लगेगी, और आप इस अचानक हुए आनंद को समझ पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और रहना भी चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते? जब मैं तैयार हूँ तो फिर किस बात की फ़िक्र है, मैं तो हूँ ना। कई भक्त कहते हैं, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं कहाँ से समय निकालूं, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पूरा दिन काम में व्यस्त रहता हूँ। एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो क्या उन सबको मैं देने में कभी पीछे हटता हूँ? कभी नहीं। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, और हाँ, तुम्हारे पास मांगने के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मेरे लिए थोड़ा सा तो टाइम निकालो, थोड़ी सी तो बातें मेरे साथ बैठकर करो। मेरे लिए 2-4 मिनट का तुम्हारा समय तुम्हारे लिए बड़ा ही उद्धार करेगा। जब तुम मुझसे कुछ पूछते हो तो उसका उत्तर भी मैं उसी वक्त देता हूँ। तुम क्या जानते हो मुझे? ज़रूर जानते हो, तभी तो मेरे द्वारा इतने प्यारे वचन को सुनकर कभी तुम मुंह नहीं मोड़ते। जब भी मुझे कहीं भी देखते हो आँखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? मैंने सही कहा ना? और हाँ, मैं जानता हूँ जो मुझे बिना खिलाए कुछ खाते हैं, अगर उनको कुछ याद आ जाता है कि मैंने बाबा को तो भोग ही नहीं लगाया, तो वो तुरंत मुझे भोग लगाते हैं, और मैं बड़ी अच्छे ढंग से उस भोजन से अपने आप को तृप्त करता हूँ, है ना मेरे बच्चों। साईं स्तवन मंजरी में दासगणु जी ने बाबा से जुड़ी हुई कई बातों को अपने मन से, अपने मन के हर कोने से प्रकट किया है। चाहे एक लाइन ही आप पढ़िए, उसको YouTube के माध्यम से सुनिए, उसको कहीं लिख लीजिए, 2 लाइनों को लिख लीजिए, उसको ही पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। आखिर क्या है वो, उस वक्त की बातों को कैसे दासगणु ने हम लोगों के लिए अभी तक के लिए छोड़ा हुआ है, और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसको पढ़ें। इसलिए पहले हमें भी तो तैयार होना पड़ेगा। मैं भी बाबा से बहुत विनती करती हूँ। बाबा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं आपके समक्ष ये सब बातें बोल पा रही हूँ। बड़े दिन देखे मेरे दोस्तों, बड़े बड़े दिन देखे। ये 2 साल जो कोरोना वाले थे वो तो थे ही, उसके पहले भी बहुत दिन देखे, लेकिन मैं दिल से कहती हूँ कि
कि आप बाबा की शरण में जाओ, आपको कहीं जाने की कोई भी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आप साईं स्तवन मंजरी का पाठ करिए, अपने आप को प्रसन्न अनुभव करेंगे। ओम साईं राम, शुभ रात्रि।